खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर हम लाते हैं आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देरी कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का ये बुलेटिन। खास खबरें जरा हटके। हमारा देश परंपराओं, आस्था और विश्वास का देश है। देश भर में ऐसी कई परंपराएं हैं जो आज भी बखूबी निभाई जा रही हैं। ऐसी ही कुछ परंपराएं आज भी लोगों द्वारा निभाई जा रही हैं। आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरें। अंगारों पर चलना कोई खेल नहीं, लेकिन ये तस्वीरें धर्म, आस्था और विश्वास की हैं कि लोग अंगारों पे चल रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए अंगारे हैं, लेकिन जो इन अंगारों पर दौड़ रहे हैं उनके लिए ये अंगारे नहीं बल्कि आस्था है। आस्था उस भगवान के प्रति जिसने इनकी सुनी है और इन्होंने जो मांगा वो मिला है। अंगारों पर दौड़ने की तस्वीरें आगर मालवा के अरनिया की हैं, जहां की ये वर्षों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन विजयादशमी के दिन होता है। दरअसल यहाँ पर बच्चों की बीमारी या उनके जन्म को लेकर मान्यता मानी जाती है, और जब मान्यता पूरी होती है तो इस परंपरा के मुताबिक विजयादशमी के दिन एक खाई खोदी जाती है और उसमें आग जलाकर अंगारे बनाए जाते हैं। फिर बकायदा पूजा पाठ करके उन्हीं अंगारों के ऊपर से बच्चों को दौड़ाया जाता है। जो बच्चे छोटे होते हैं उनके माता पिता उन्हें गोद में लेकर दौड़ते हैं। आस्था, विश्वास और परंपरा की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मंदसौर के भगोर गांव से हैं, जहां नवरात्रि के 9वें दिन चुल का आयोजन किया जाता है। गांव वाले इसे वाड़ी विसर्जन कहते हैं। आस्था और भक्ति के कई रूपों का ये भी एक रूप है, जहां माता के भक्त अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देते हैं। नवमी के दिन वाड़ी विसर्जन के दौरान एक खाई खोदी जाती है। खाई में सूखी लकड़ियां डालकर दहकते अंगारों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण इसमें देसी घी डालकर अंगारों को दहकाते हैं। इसके बाद माता के भक्त इन दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। आस्था के दहकते इन अंगारों पर आज तक कभी कोई भक्त ना तो चोटिल हुआ और ना ही कोई दुर्घटना हुई। आस्था और विश्वास के चलते सालों से चली आ रही परंपरा आज भी लोगों द्वारा निभाई जा रही है, लेकिन न्यूज़ 18 ऐसी किसी भी परंपरा का समर्थन नहीं करता। हमारी आपसे अपील है कि जहां तक हो सके ऐसी परंपराओं से बचें। न्यूज़ 18 के लिए आगर मालवा से रजनीश सेठी और मंदसौर से नरेंद्र धनौतिया की रिपोर्ट। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और यह साबित भी होता है श्योपुर की एक रामलीला से। इस रामलीला में एक कलाकार ऐसा है जो कि रामायण के सभी महिला किरदारों की भूमिका अदा करता है। कौन है ये कलाकार और कैसे ये रामलीला कौमी एकता की मिसाल बन चुकी है, आइए देखते हैं। ये जो राजसी वस्त्रों में सजी महिला आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये महिला नहीं बल्कि ये एक पुरुष है और इनका नाम है शरीफ खान। जी हाँ, चौंकिए मत, इनका नाम शरीफ खान है। और जो राजसी वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं और किसी शौकवश नहीं बल्कि वे कपड़े किरदार विशेष के हैं।
श्योपुर के रामतलाई हनुमान मंदिर में होने वाली रामलीला में महिलाओं के कई किरदार निभाते हैं। वे कभी कौशल्या, कभी कैकेयी तो कभी सुलोचना के किरदार बखूबी अदा करते हैं। रामलीला में महिला के सभी किरदार वही अदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि मैं मुस्लिम हूँ, कि मेरा धर्म ये कहता नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का काम करूँ, पर वो ऐसा कभी सोचते नहीं है। वो हिंदू और मुस्लिम एक मानते हैं। धर्म के प्रति आस्था है उनकी, भगवान के प्रति, वो पूरा काम करते हैं। कौन से कलाकार का रोल अदा करते हैं वो कौशल्या, कैकेयी, सुलोचना, तारा, सबरी, कई ऐसे हैं जो रामायण के मुख्य कलाकार हैं, वो करते हैं। उन्हें रामायण की जानकारी भी काफ़ी होगी। हाँ, पूरी मतलब जो रामायण के 80% रामायण की पूरी जानकारी है उनको। कब से वो यहाँ आ रहे हैं? और 30 वर्षों से वो यहाँ आ रहे हैं, लगभग 30 वर्षों से। शरीफ खान धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। रामायण की कई चौपाइयाँ उन्हें कंठस्थ हैं। श्री रामचरितमानस में ऐसी ऐसी चौपाई हैं जिसका कि तने मात पित पोषण हारा, जननी सकल विदित संसारा। जिस प्रकार से रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है, एक बार चुन कुसुम सहाये, निज कर भूषण राम बनाए। और भी जैसे कि बालकांड में है, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। इसी प्रकार से सुंदर कांड में जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अध भाई। इसी प्रकार से लंका कांड में लंका वहाँ के चार द्वारा, लीन रांगों के विधारा। ये सभी प्रकार से मैं रामचरितमानस की चौपाई में आस्था रखता हूँ। शरीफ खान को रामलीला में कलाकार की भूमिका अदा करने का रामतलाई हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। शरीफ खान बताते हैं कि उनके गुरुजी ने उन्हें रामचरितमानस का अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। करीबन 30 साल से इस रामायण में काम कर रहा हूँ और मैं हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही आस्था रखता हूँ। और मैं जब से इस जीवन में आया हूँ अपने धर्म को, जैसे जाति से तो मैं इस्लाम धर्म से हूँ, परंतु मैं इस देह में भेदभाव नहीं समझता। मैं तो चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और ज़्यादातर के मैं हिंदू धर्म से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। और हिंदू धर्म में श्री रामचरितमानस से करीबन मैं 30 साल से जुड़ा हूँ। और ये सेवा मैं रामचरितमानस के लिए ही कर रहा हूँ और अपने जीवन में यही चाहता हूँ कि रामचरितमानस में मेरा जीवन बाकी का है वो भी इसी में लगा रहे। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शरीफ खान इसकी जीती जागती मिसाल है। उनका मुस्लिम होते हुए भी रामायण और रामलीला में इतना गहरी आस्था होना कौमी एकता के लिए एक बड़ा उदाहरण है। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। पानी में पत्थर का तैरना नामुमकिन को मुमकिन कर देने जैसा है, लेकिन जब पत्थर की नाव में खुद भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ विराजे हों और पतवार के सहारे उनकी नैया पार लगा रहे हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम बात कर रहे हैं एक अनोखी कलाकृति की, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार दीपक ने बनाया है। इस प्रतिमा को देखकर खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रफुल्लित हो उठे। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पानी पर वही पत्थर तैर सकता है जिस पर राम की कृपा हो। पानी में तैरते श्री राम, सीता, लक्ष्मण की प्रतिमाओं के साथ नाव पर केवट की आकृति पर भी मानो राम की कृपा हो। तभी तो 45 किलो के पत्थर को छांटकर महज 4.5 किलो की इस कृति को देख सिंधिया भी चकित रह गए। ग्वालियर में आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में रखी इस कृति को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा ने बनाया है। इस कृति को बनाने वाले और उसको देख चकित होने वाले सिंधिया ने क्या कहा, सुनिए। ये कोई कमाल से कम नहीं है और जो हस्तशिल्प की कला और हुनर आज हम लोगों को देखने को मिली है, ये ग्वालियर की रग रग में है और खून में है। और इसको प्रसिद्ध बनाना,
इसको मशहूर बनाना ये हम लोगों का संकल्प है। सोचा कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं, जैसे महाराज जैसे लोग ये आए हैं तो उससे मिला, तो हो सकता है कि हमारी भी कलाकारों की नाव चल जाए। मेन उद्देश्य ये है कि हमारा इससे रोजगार बढ़े, हमारे लोगों को काम मिले और मैं इस हुनर को और लोगों को बांट पाऊँ, ये उद्देश्य है मेरा। राम मंदिर की भी एक हमारी सोच है कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर में एक बड़ी लाइफ साइज की नाव बनाई जाए और उस नाव को वहाँ सरयू नदी में तैराया जाए। तो हम सभी एक टीम हमारी 10 लोगों की है, वो ये चाहती है। कितने दिन में ये जो नाव मैंने अभी बनाई है, ये करीबन 40 दिन में मैंने नाव बनाई है। ये कलाकृति वाकई काबिले तारीफ है। इसकी एक झलक ही कला का नायाब नमूना है और पानी में इसका यूं तैरना खुद ब खुद देखने वालों को राम भक्ति से सराबोर कर देने के लिए काफी है। जरूरत है ऐसी कला और ऐसे कलाकारों को सही माहौल और सही मंच दिया जाए ताकि विश्व में भारतीय मूर्तिकारों का लोहा मनवाया जा सके। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे मंडला यातायात पुलिस की, जिसने इस त्योहारी सीजन में एक अनोखा तरीका अपनाया। यातायात पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसकी खूब तारीफें हो रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हम जाए थे डिंडोरी तो पापा ने सीट बेल्ट लगाया था, इसलिए हम जब जा रहे थे तो हमें पुलिस अंकल ने रोका और हमको फुलके खिलाए और बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत अच्छा लगा। अंकल ने हमको खिलाए, पापा हेलमेट पहने थे, इसलिए सभी को हेलमेट पहनना चाहिए। पुलिस अंकल का सम्मान करना चाहिए। हम लोग डिंडोरी जा रहे हैं और हम लोग सीट बेल्ट वगैरह पहने थे। हमें पुलिस वालों ने देखा, काफ़ी सराहना करी। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने हमें बीच में रोका है, गोलगप्पे खिलाए हैं। सभी लोगों से आवेदन है कि वो लोग भी सीट बेल्ट पहने और नियमों का पालन करें। मैं हेलमेट पहन के आया, तो पुलिस विभाग ने मुझे रोका और मुझे उसके लिए उन्हें सम्मान दिया और मुझे फुल्की खिलाई, बच्चों को भी खिलाए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो हेलमेट ज़रूर पहने, अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की और अपने परिवार की सुरक्षा। यातायात पुलिस ने बताया कि त्योहारों में लोग जिले के चारों ओर से घूमने शहर आते हैं। यहाँ अच्छा मौका था जब हम अधिक से अधिक लोगों को यातायात, नशा और साइबर अपराध के प्रति जागरूक कर सकते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों और बड़ों को जागरूक करने के लिए ये तरीका अपनाया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद लिया और स्वागत किया। द्वारा स्थानीय रेड क्रॉस में विगत 2 दिनों से प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए, ट्रैफिक के रूल्स को और साइंस, बोर्ड साइंस, ये सब बताने के लिए हमने प्रदर्शनी लगाई है। इसी के अंतर्गत हमने आज एक प्रयोग किया है कि जो दुर्गा उत्सव के मेला घूमने के लिए ग्रामीण से और जगह जगह से लोग शहर की ओर आ रहे हैं, उन लोगों को जो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, सीट बेल्ट पहन रहे हैं, उनके साथ बच्चे भी आए हुए हैं। तो इन लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, मोटिवेशन का हमने एक तरीका सोचा कि हम लोगों को गोलगप्पे फ्री में खिलाए। बच्चों को गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं, तो हमने आज ये स्टॉल लगाया था कि जो लोग हमारे प्रदर्शनी के सामने से सीट बेल्ट पहनकर, हेलमेट पहनकर यातायात नियमों को पालन करते हुए निकल रहे हैं, उनके साथ हम उनके बच्चों को, उनको सभी को निःशुल्क गोलगप्पे खिलाएं। तो ये एक तरीका है लोगों को जागरूक करने का, बच्चों को मोटिवेट करने का, बच्चे दूसरों को बताएंगे, जागरूकता फैलेगी। मंडला ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का जो तरीका अपनाया है वो खास तो है ही, इससे वो लोग भी प्रभावित होंगे जो नियमों की अनदेखी करते हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। आपने ट्रेन के डिब्बे में कभी क्लासरूम देखे हैं जहां पढ़ाई के साथ फुल मस्ती का मौका भी मिलता हो? स्कूल में एजुकेशन एक्सप्रेस, शिक्षा के मंदिर की नई पहचान, टीचर्स की मेहनत से बदली तस्वीर,
ये जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। पहली बार देखने में ये आम सरकारी स्कूलों की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे, साफ सफाई और सुंदरता देखकर प्राइवेट स्कूल भूल जाएंगे। यहाँ के पेड़ पौधे, खुला मैदान और ट्रेन के डिब्बे में पढ़ाई का माहौल छात्रों को अपनी ओर खींचता है। का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ की पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तथा इस स्कूल में हमेशा प्रतियोगिता होती रहती है तथा उस स्कूल में ना टीचर थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन इस स्कूल में टीचर है, हमें अच्छे आदर्श देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, इसलिए यहाँ मेरा पढ़ने में मन बहुत लगता है। इससे पढ़ रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए। मैं अभी 11th में हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में मेरी सुविधा नहीं थी। यहाँ पे बहुत सुविधा है और गुरुजन भी बहुत है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। भामाशाहों के सहयोग और शिक्षकों की जी तोड़ मेहनत की वजह से आज इस स्कूल की अलग पहचान है। यहाँ की दीवारों पर शानदार चित्रकारी की गई है, जो स्कूल आने वाले हर छात्र को आकर्षित करने के साथ पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करती है। स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल क्षेत्र में पढ़ाई की नई अलख जगाना चाहते हैं। छात्रों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ा है तथा विद्यालय में प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, जिसके प्रयोग शुरू कर छात्रों में ई शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का अहम रोल अदा किया है और अनुशासन में भी बहुत ही सुधार हुआ है। इसलिए हमारी स्कूल के अंदर नामांकन की बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों का जो रुझान है वो शिक्षा की ओर बढ़ेगा, स्कूल के अंदर नामांकन बढ़ेगा। इस साल हमने इसका भरसक प्रयास किया। आज विद्यालय के अंदर हमने ट्रेन का निर्माण करवाया है और 1 से 5 तक की जहाँ कक्षाएं चलती है वहाँ पर हमने चित्रकारी की है। अलग अलग फल फ्रूट्स के चित्र, ट्रेन के चित्र बनाए ताकि बच्चे उन चित्रों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, बोरियत महसूस ना करें। और इसका परिणाम आज ये है कि हमारे विद्यालय के अंदर 300 से अधिक का नामांकन बढ़ चुका है। कहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए नियत का अच्छा होना जरूरी है। जिस नियत के साथ इस सरकारी स्कूल को सजाकर तैयार किया गया है, ऐसे ही बाकी सरकारी स्कूलों को भी संवारने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही।